उससे तो इंतकाम लेना था ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? सजा अगर झूठी थी, मुकदमा झूठा था, तो फिर ये 200, 250, 300 पेशियां क्यों भुगती गई? जेलों में क्यों जाना पड़ा? फिर ये जिंदगी के कीमती ये 5 साल क्यों ज़ाय किए गए? इसका भी तो कोई हिसाब देना हमें। झूठे मुकदमात में वजारत उज़्मा से निकाला गया। बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहयात नाअहली और पार्टी सदारत से हटाना अदालती फैसला नहीं, इंतकाम है। नाइंसाफियाँ करके मुल्क का बट्टा बिठाने वालों से हिसाब लेना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरी नाअहली सुप्रीम कोर्ट से हुई, अब यही अदालत कहती है ताहयात नाअहली ज़ालिमाना कानून है। साकिब निसार की ऑडियो लीक से साबित हो चुका कि ये लोग हमें हर सूरत सज़ा देना चाहते थे। जज अरशद मलिक की बातों से सबके सर शर्म से झुक जाने चाहिए। इतने सौ मोटो लिए जाते हैं, इस पर भी लेना चाहिए। 5 साल ज़ाया हुए, उसका हिसाब कौन देगा? $5 बिलियन पेश कर दिया गया हमें। हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहकर कौम को धोखा देता रहा। इसने कौम को महंगाई, बेरोजगारी और आलमी तन्हाई के सिवा दिया क्या है? कायद नून लीग नवाज शरीफ का सवाल, कहा कि हमने कौमी गैरत पर कभी समझौता नहीं किया। एटमी धमाकों से रोकने के लिए अमेरिका ने $5 अरब की पेशकश की, लेकिन हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा। हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, IMF प्रोग्राम खत्म किया, अशिया सस्ती थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था। मुश्किल वक्त में साबित कदम रहने पर मरियम नवाज को खराज तहसीन। इस्लाम में दरगुजर की बहुत अहमियत है। कानून की अमलदारी वाला मुआशरा ही तरक्की करता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दुनिया और आखिरत की फलाह के लिए हुजूर की मुबारक तालीमात को मशअल राह बनाना होगा। दुनिया आज इक़दार और इंसाफ की सियासत मांगती है। खुद को बदलें, पहले पाकिस्तान और फिर पूरी दुनिया बदलेगी। मदीना की रियासत सियासी और मजहबी आज़ादी की मिसाल थी। क्या ये मुनाफिकत नहीं कि हम नाम रियासत मदीना का लें और साथ ही कौम का इत्तेहाद भी पारा पारा कर दें? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, पूछा क्या बहतान लगाकर कैद करना रियासत मदीना का अमल है? क्या ये तर्ज अमल रियासत मदीना को मानने वाले का हो सकता है? रियासत मदीना की मिसालें देने वाले खुद अदालत को हिसाब देने को तैयार नहीं। उन्होंने अपना घर बचा लिया जबकि दूसरों का गिरा दिया। तोशा खाना के तहाइफ को जाती असासा समझ लिया। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। इंसाफ की फराहमी से ही मुआशरे में खुशहाली आ सकती है। चेयरमैन PTI इमरान खान का सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा तरक्की के लिए खौफ के बुत को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तालीमी इदारों में इस्लामी तालीमात पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। स्कूलों में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मेहनत रंग ला रही है। इमरान खान की तबाह करदा मईशत वापस ट्रैक पर आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहा कि एक हफ्ते में रुपए की कदर में 3.9% इजाफा हुआ है। हफ्ते के अख्तिताम पर डॉलर 219 रुपए 92 पैसे हो गया है। ताजिर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। LC से मुतालिक तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की यकीन दहानी, कहा $50,000 तक LCs का मामला फौरी हल किया जाएगा। बॉन्ड के हवाले से अदायगी भी बर वक्त करेंगे। कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। हमारे तमाम फैसलों पर अमल दरामद होगा और आलमी इदारे भी उसकी तायद करेंगे। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी कामयाबी, 148 ममालिक ने मौसमियाती तबाही पर करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पेश करने वालों में चीन, रूस और अमेरिका शामिल। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इज़हार तशक्कुर, कहा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और पाकिस्तानी मिशन के भी शुक्रगुजार हैं। फिल वक्त जियोपॉलिटिकल तक़सीम बहुत गहरी है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम अवाम के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। MQM के रहनुमा कामरान टसूरी को गवर्नर सिंध का ओहदा मिल गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर सिंध बनाने की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से ओहदा खाली था। कामरान टसूरी पर भत्ते के इल्जामात और बहुत से केसेस हैं। फवाद चौधरी का एतराज़, कहा कराची में अमन की सूरत हाल अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ कराची के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई। उन्होंने पूछा ऑडियोज़ कैसे लीक हुई, कौन ऐसा कर रहा है, तहकीकात होनी चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी है। फवाद चौधरी शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। असल में वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो के कामयाब दौरों से PTI बौखला चुकी है। वजीर इत्तला सिंह शर्जील इनाम मेमन का फवाद चौधरी को जवाब, कहा कि फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने नाम नेहाद लीडर की ऑडियो लीक्स पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। फवाद चौधरी बिलावल भुट्टो की मकबूलियत की फिक्र के बजाय अपने लीडर की ऑडियो लीक्स के इंकशाफात पर तवज्जो दें। आम इंतखाबात में पता लग जाएगा कि अवाम में कौन किस कदर मकबूल है। ज़िमनी इंतखाबात मज़ीद मुलतवी किए गए तो ANP हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं रहेगी। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर ऐमल वली खान का इंतबाह। वज़ारत दाखिला ने 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख रखा है। सैलाब ज़दगान के लिए सिंध हुकूमत की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मज़ीद 31,180 ख़ानदानों में राशन बैग्स तकसीम किए। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का बयान, 20,593 खैमे फराहम, 12,000 तिरपाल, 81,521 मच्छरदानियाँ भी दी गईं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अस्पताल से बिलावल हाउस कराची मुंतकिल। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि आसिफ जरदारी मुकम्मल सेहतयाब हो गए। आसिफ जरदारी 14 रोज कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज रहे। चलास के इलाके बुनरदास में घर की छत गिर गई। एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में वालिदा, 4 बेटे और 4 बेटियां शामिल। वालिद और एक बेटा महफूज। वाक़े पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। मरहूमीन के लिए दुआ, वरसा को सब्र की तलक़ीन। शेखुपुरा के गांव में 8 अफराद के कत्ल पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। IG फैसल शाहकार से राबिता, मुतालिका थाने के खिलाफ एक्शन का हुक्म। थाना नारन के SHO समेत 5 अहलकार मुअत्तल। IG ने बताया कि मुल्ज़िम फैज़ रसूल का ज़हनी मुआयना करवाया जा रहा है। उसने तेज धार आले और आहनी रॉड से सड़कों खेतों में सोए अफराद को कत्ल किया।